व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट सीएस की फंडामेंटल्स, और इनको देखेंगे कि बेसिकली किस तरह नेक्स्ट सीएस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस तरह हम इस क्रैश कोर्स के थ्रू नेक्स्ट सीएस पे वर्किंग एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ये। स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस क्लास में हम किस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं, इस क्लास में हम इमेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इमेज बेसिकली क्या होता है। इसके अंदर एक इमेज का कंपोनेंट दिया हुआ है जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर होती है। अब उसमें ये होता है कि आपके पास अक्सर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अक्सर आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो इमेज है वो लोड नहीं हो रही थी प्रॉपर, या कोई इस तरह का होता है कि हैवी होती है। ठीक है, हैवी इमेजेस को हैंडल करने के लिए नेक्स्ट सीएस ने कहा है कि भाई इमेज का भी मैंने आपको कंपोनेंट बना के दिया है, आप उसको यूटिलाइज कर लो। ठीक है, उसका तरीका क्या है, सिंपल, हम जाते हैं गूगल इमेजेस पे और कोई भी इमेज पिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अनस्प्लैश से पिक कर लेता हूँ। ऑब्वियसली अनस्प्लैश की पिक्चर बड़ी है। ठीक है, यानी ऑब्वियसली वो ज़्यादा जो है आपकी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग पिक्चर होती है। यहाँ से कोई भी अच्छी सी पिक्चर पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली पिक्चर मैं पिक कर लेता हूँ, डाउनलोड फ्री करता हूँ। और अगेन बेहतर अप्रोच क्या होती है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और पब्लिक में जाना है, इमेजेस सारी पब्लिक के अंदर। ठीक है, पब्लिक के अंदर मैं क्या करता हूँ, आपका लिख देता हूँ आके पिक्चर। ठीक है, पिक्चर के नाम से सेव कर लेता हूँ। और पिक्चर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके ना होम पेज पे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं यूज़ करूँगा इमेज। ठीक है, सबसे पहले मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट इमेज। अब ये आपको नज़र आ रहा है इमेज नेक्स्ट स्लैश इमेज, ये वाली आपने इमेज यूज़ करनी है। और इस इमेज किस तरह करनी है, इमेज SRC, उसी तरह जिस तरह आप नॉर्मल करते थे, सिर्फ आपने इमेज का टैग यूज़ करना है। SRC में आप क्या यूज़ करेंगे, मैं सिंपल कह देता हूँ, हमने कौन सी ऐड की थी, पिक्चर डॉट जे। ठीक है, तो अगर इधर आए तो हमें क्या कह रहे हैं, फेल टू कंपाइल। अच्छा जी, वो क्यों, इम्पोर्ट इमेज। ठीक है, अच्छा जी, अब वो हमें कह रहे हैं फेल टू कंपाइल। आई थिंक मुझे जो लगता है ये प्रॉब्लम वही है कि जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो एज अ सर्वर साइड कंपोनेंट ले रहे हैं। अब सर्वर साइड कंपोनेंट में इमेज का क्या काम। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये हमें एक एग्जांपल भी मिल गई इसकी जो हम प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे थे, यूज क्लाइंट। अभी भी इशू कर रहा है, द नेम इमेज इज डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स। ओके, द नेम इमेज इज डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स, इम्पोर्ट इमेज। ठीक है, अच्छा जी, अभी भी इशू कह रहा है। ओके, प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं वो समझ आ गई हमें। वो कह रहे हैं इमेज तो आपने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, तो आप दोबारा क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये अब खैर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, इट्स टोटली नॉर्मल। ठीक है, आते हैं इधर, और अब अगर करें तो अब वो कह रहे हैं इमेज विद एसआरसी इज मिसिंग रिक्वायर्ड विड्थ प्रॉपर्टी। अब इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि वो आपको कह रहे हैं इसमें विड्थ देना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम कह देते हैं विड्थ 100%। और एक और चीज़, अच्छी प्रैक्टिस रिएक्ट और नेक्स्ट दोनों में ये है कि जब आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इसके साथ कर्ली ब्रेस ना यूज़ करें। ठीक है, इधर राउट में भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आऊँ और इसको रीलोड करें, तो अब वो कह रहे हैं इमेज विद सोर्स पिक्चर एज इनवैलिड प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड एंड न्यूमेरिक वैल्यू। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप विड्थ भी नहीं ऐड कर सकते, आपको न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो भाई इसको कहते हैं 100। और अब अगर आएँ तो अब वो कह रहे हैं इज मिसिंग रिक्वायर्ड हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स भी हैं, वो भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। हाइट, और हाइट में हम कह देते हैं 300। ठीक है, लेट्स सी, होपफुली अब तो चल जाना चाहिए। फेल टू कंस्ट्रक्ट URL। ओके, fail to parse SRC on next image if using relative image it must start with the leading slash। ओके, ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँ तो मुझे इमेज की जगह तो दे रहा है। ठीक है, इमेज की ये जगह दे रहा है, बट आई थिंक इसको इमेज अब मिली है। ठीक है, तो इमेज भी अब इसको मिलना शुरू हो गया, हमें विड्थ ज़्यादा देनी पड़ेगी 500। ठीक है, तो अब हमें क्या है कंपैरेटिवली। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक और बेनिफिट है, एक और बेनिफिट है जो मैंने आपको शुरू के इंट्रोडक्शन में जो मुझसे मिस हो गया, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इमेज वाला पॉइंट समझ आ गया।
कि इमेज के बस ये है कि वो आपको एरर देता रहेगा जब तक आप उसके सेट ऑफ रूल्स नहीं फॉलो करते। वो कहता है भाई अब अगर इमेज ऐड कर दी है तो विड्थ भी ऐड करो, हाइट भी ऐड करो, और साथ वो आपको क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी आप पब्लिक से इमेज लेके आ रहे हो उसके साथ स्लैश लगा दो बाद में, ठीक है। बस ये चीज़ें कर दो, ठीक है, आसान होगा थोड़ा, ठीक है। तो आप अगर नेटवर्क पे आएँ और इसको करें तो ये देखें, ठीक है, ठीक है, ऑल रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास। अब इसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं ज़रा कि हमारे पास 2.8 MB रिसोर्सेज, ठीक है, जबकि अगर हम इस पे आएँ और इसको ऑल करें, ठीक है, 2.1 MB रिसोर्सेज। अभी तो खैर ये छोटी ऐप है तो हम इसको ज़्यादा बेहतर नहीं कंपेयर कर सकते, बट स्टिल देखा जाए तो आपको परफॉर्मेंस वाइज ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि रिएक्ट और नेक्स्ट में कितना डिफरेंस है परफॉर्मेंस वाइज। इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका कैशिंग का, ठीक है। कैशिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट जेएस के हिसाब से, जो नेक्स्ट जेएस को और फास्टर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कैशिंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, दुआओं में याद रखें।